बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी कभी ना लॉटरी निकल आती है अंदाज़े के बगैर भी, और कभी अंदाज़ा भी होता है। तो पाकिस्तानी फ़ौज को एक मौका चाहिए था, वो मौका उसे गैर मुतवक्को तौर पर मिल गया है। और गैर मुतवक्को को हम कह सकते हैं कि बड़ी हद तक गैर मुतवक्के, किसी हद तक तो शायद तवक्को थी, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज को एक बड़ा मौका मिला है और इतनी उसे ज़बरदस्त कामयाबी मिली है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। और कल ही मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटजी बना रहा है जिसके नतीजे में पख्तूनख्वा सूबे में दहशत गर्दी के हवाले से उसे बड़ी कामयाबी की तवक्को है। लेकिन वो उस स्ट्रेटजी से तो अभी कोई काम नहीं लिया गया, लेकिन अफ़गान हुकूमत ने ख़ुद ही एक मौका दे दिया। और मैं गलत कह गया, अफ़गान हुकूमत नहीं है, ये तालिबान की हुकूमत है। अफ़गानिस्तान में अफ़गान कौम है और तालिबान सिर्फ उसके एक सेक्शन की नुमाइंदगी करते हैं। इसे हम पाक अफ़गानिस्तान जंग नहीं कह सकते, ये पाक अफ़गान जंग थी। बहरहाल तालिबान ने पाकिस्तानी फ़ौज को वो मौका दे दिया जो उसके लिए एक लॉटरी के बराबर था। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि ये अफ़गानिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है, क्या नाम है इसका, अमरलाल टाकिया, नहीं अमरलाल टाकिया या अमीर मुत्तकी, अमरलाल टाकिया अमीर मुत्तकी, इस तरह का कोई नाम है उसका। वो इंडिया गया और वहाँ से उसको आशीर्वाद मिली और उन्होंने फिर एक जो इलामिया साइन किया, उसमें बड़ी बेशर्मी से उस लफ्ज़ पर कोई एतराज़ नहीं किया जिसमें ये लिखा था कि दोनों मुल्क पहलगाम जम्मू कश्मीर इंडिया में दहशत गर्दी के हमले की मजम्मत करते हैं। अफ़गान ये तालिबान का जो वज़ीर ख़ारजा है अमरलाल टाकिया, अगर चाहता तो ये कह सकता था कि पहलगाम हमले पर मजम्मत करते हैं और पहलगाम के आगे जम्मू कश्मीर ना लिखा जाता तो बेहतर होता। लेकिन अमरलाल टाकिया ने अपने नाम की लाज रखी और कश्मीर को भारत का हिस्सा तस्लीम कर लिया। इस मौके पर जो अंदरूनी इतलात हैं वो कुछ इस तरह की भी हैं कि इंडिया ने तालिबान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए उकसाया और ये वादा भी किया कि हम आपको तैयारा शिकन हथियार देंगे। तैयारा शिकन हथियार यानी उनमें मिज़ाइल भी आते हैं और मार्टर तोपें भी आती हैं, जिस तरह का भी हथियार वो हो सकते हैं वो उसने देने का वादा किया। तो खैर खुलासा ये है कि इस ग्रीन सिग्नल के मिलते ही तालिबान ने और टीटीपी ने, ज़्यादा टीटीपी के लोग थे और तालिबान के लोग बहरहाल कम थे, इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमला किया। चित्राल से लेकर चागी तक यानी अफ़गानिस्तान का पूरा बॉर्डर, इसमें कई 27 मुकामात बताए जाते हैं जहाँ से इन्होंने हमला किया। और पाकिस्तान के अचानक इस हमले की वजह से ज़ाहिर पाकिस्तान का जानी नुकसान हुआ। कुछ 23 या 24 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद और इससे कुछ ज़्यादा ज़ख्मी हुए, ये एक बड़ा नुकसान था। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने आधे घंटे के अंदर अंदर ही उन सारी चौकियों को तबाह कर दिया जहां से ये हमले हुए थे। न सिर्फ ये कि चौकियाँ तबाह कर दी बल्कि उन पर कब्ज़ा भी कर लिया जो बाद अज़ा छोड़ दिया गया। और अगले दिन भी फिर कार्रवाई की और ये पाकिस्तानी फ़ौज की कार्रवाई इतनी शदीद थी कि रात गए अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को पैगाम भेजा कि हमारी बस अब सुलह कर लो, लेकिन पाकिस्तान ने ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया और अपनी कार्रवाई जारी रखी। अच्छा, तालिबान को जो नुकसान हुआ वो तो हुआ और उसमें ज़ाहिर दर्जनों तालिबान मारे गए, लेकिन जो असल लॉटरी पाकिस्तानी फ़ौज की निकली और जो असल कारनामा इस मार्के में हुआ वो ये है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर मशरक़ी अफ़गानिस्तान के 3 सूबों में, पक्तिका में, खोस्त में, नंगरहार में और 1-2 मुल्का सूबों में भी पाकिस्तान को वो कार्रवाई करने का मौका मिल गया जो वो करना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर मौका नहीं मिल रहा था। तो वो मौका मिल गया और इन इलाकों में टीटीपी के जो मरकज़ थे, 3 बड़े मरकज़, और ये तीनों वो मरकज़ हैं जहाँ से 90% दहशत गर्दी पाकिस्तान के इलाकों में होती थी। यहाँ ट्रेनिंग कैंप थे, यहाँ सैकड़ों उनके रज़ाकार थे। पाकिस्तानी फ़ौज ने बताया कि हमने 200 तालिबान के जो हमलावर थे 200 मारे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो ये इस तरह की है कि इन 3 मराकज़ में सैकड़ों दहशत गर्द मौजूद थे, जो उनमें से कुछ तो मारे गए, कुछ ज़ख्मी हो गए, यानी कार्रवाइयाँ करने के काबिल नहीं रहे। और ये तादाद 200 नहीं है, ये कई 100 की बनती है। ये बहुत बड़ा एक मार्का था जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, यानी अदरवाइज़ ये 3 मरकज़ तबाह करना पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला था। लेकिन तालिबान की हुकूमत ने पाकिस्तान पर बिला जवाज़ हमला करके
पाकिस्तानी फ़ौज को ये मौका दे दिया। यानी यूँ समझिए कि अगरचे हम पाकिस्तानी फ़ौजियों की कुर्बानियों की, उनकी अलर्ट रहने की कदर करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की इस फतह में तालिबान का भी हिस्सा है, जिन्होंने पाकिस्तान को ये मौका दिया कि वो दुश्मन के इलाके में, दुश्मन के इलाके से मुराद अफ़गानिस्तान का इलाका नहीं बल्कि वो इलाका जहाँ TTP वालों ने कब्ज़ा जमाया हुआ है और मुल्ला हैबत राम खूनी ज़ादा की सरपरस्ती में वो पाकिस्तान में घुसते हैं और जहां शहरियों को भी शहीद करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों को भी शहीद करते हैं, पुलिस एहलकारों को भी शहीद करते हैं और ये अफ़गान कार्ड वहां इस्तेमाल करते हैं। और ये पाकिस्तान में जो इनके हामी हैं वो ये नहीं देखते कि इनके हमलों से पाकिस्तान में जो मारे जाते हैं वो ज़्यादातर अफ़गान हैं। पाकिस्तान के फ़ौजी जवानों में तो ज़ाहिर है सारी कौमों के लोग हैं, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, हर सूबे के लोग हैं, लेकिन जो पुलिस एहलकार शहीद होते हैं वो तो सारे के सारे पश्तून होते हैं। इसी तरह जो शहरी वहाँ शहीद होते हैं वो भी ज़्यादातर उनकी भारी अक्सरियत पश्तूनों पर मुश्तमिल होती है। तो ये अफ़गान कार्ड इस्तेमाल करते हैं और PTI जो इनकी हमायत करती है उसे भी शर्म नहीं आती कि वो अपने ही हम नस्ल, हम कौम, हम सूबा भाइयों को TTP के हाथों शहीद करवा के खुशी ज़ाहिर करती है। ये तो कल एक मुनफरद वाक़या हुआ कि PTI वालों ने कह दिया कि जो पाकिस्तानी फ़ौज के शहीद हैं हम उनके साथ हैं। ये तो पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादत पर जश्न मनाया करते थे। इनके जश्न आपको याद हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है इनके। पाकिस्तानी फ़ौज का जब भी नुकसान हुआ है तो PTI के सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आ जाता है और ऐसी ऐसी गालियाँ लिखी जाती हैं शहीदों के लिए कि जिनको सुनकर पढ़कर खून तो खैर खोलता ही है, लेकिन हैरत भी होती है कि ये किस तरह मुसलमानों के घर पैदा हो गए, किस तरह ये पाकिस्तानियों के घर पैदा हो गए। ये इंडिया का खाते पाकिस्तान का है और काम ये इंडिया का करते हैं। और ये पूरी PTI है। आप ये इस गलत फहमी में मत रहिए कि PTI में कोई एक भी आदमी पाकिस्तान का वफादार हो सकता है। ये सारे अखंड भारतीय हैं। और अब इन्होंने KP सूबे को बांग्लादेश बनाने की भी धमकी दी है। ये कल परसों ही की बात है, जो ऊपर पहुँचाई गई है कि हम फिर बांग्लादेश बना देंगे KP, ये उन्होंने कहा है। तो खैर अच्छा, इसमें ये हुआ कि तालिबान को तो जो मार पड़ी वो पड़ी, असल जो मार का फिर वो ये हुआ कि TTP की हम कह सकते हैं कि कमर बड़ी हद तक टूट गई है, क्योंकि जो इनका इर्तिकाज़ था वो सारे अफ़गान बॉर्डर के साथ साथ नहीं था, बल्कि सिर्फ उन सूबों में था जिसका नक्शा आप देख रहे होंगे। मैं इस नक्शा इसमें शामिल करूंगा कि जो सूबे पख्तूनख्वा के साथ जिनका बॉर्डर मिलता है, TTP के कैंप वहीं पर हैं ज़्यादातर। और ये 3 कैंप जो उड़ाए गए हैं ये इनके सबसे बड़े कैंप थे और यहाँ से 90% या लगभग 90% दहशतगर्द इन्हीं 3 कैंपों में ट्रेंड होते थे और फिर वो यहाँ पाकिस्तान में आकर खूनरेजी करते थे। तो अब उम्मीद तो करनी चाहिए कि पाकिस्तान में इनकी इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान मज़ीद कार्रवाई भी करेगा अगर ज़रूरत पड़ी। ये बात भी तालिबान हुकूमत को बता दी गई है। अच्छा, इस अफ़गान हुकूमत के, तालिबान हुकूमत के हमले पर जो सबसे अहम वाक़या हुआ है वो ये है कि सऊदी अरब ने राब्ता किया है मुल्ला हैबत राम खूनी ज़ादा से और उसको बाकायदा डांट पिलाई है। और ये इस डांट को पाकिस्तान सऊदी अरब मुश्तरका दिफा के मुआहदे के तनाजुर में देखा जा रहा है, वरना इससे पहले सऊदी अरब का रवैया डांट डबट वाला नहीं होता था। और सऊदी अरब की डांट तालिबान के लिए बहुत अहम है, आप जानते हैं। पाकिस्तान से हटकर 2 मुल्क ऐसे हैं जो तालिबान के लिए बहुत मैटर करते हैं, उनमें से एक सऊदी अरब है और दूसरा कतर है। अब ये इंडिया के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। तो ये इस किस्से को मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाऊंगा। पाकिस्तानी फ़ौज ने ज़बरदस्त काम किया, लेकिन यहाँ एक और बात वाज़े कर दूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने बहुत ज़्यादा हमले किए, ये गलत है। पाकिस्तानी को ड्रोन ब्रोन कोई इस तरह की कोई रॉकेट मिसाइल वगैरह ज़रूर इन्होंने चलाएँ और जो तालिबान को जो सबक सिखाना था उससे ज़्यादा ही सबक सिखा दिया गया है। अच्छा, अब आगे मैं एक और बात करने वाला हूँ जो बहुत ही अहम है। इस मौके पर मैंने देखा कि हुकूमती पार्टी के हामी बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने व्लॉग किए, बिल्कुल वो हुब्बुल वतनी के तकाज़ों के मुताबिक थे, उनको करने चाहिए थे, लेकिन एक गलत फहमी उससे पैदा होती है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे थे जिनमें अफ़गानों को और अफ़गानिस्तान को गालियाँ दी गई।
تو عرض یہ ہے کہ افغانی قوم اسی طرح مسلمان قوم ہے جس طرح پاکستانی قوم مسلمان ہے. پین اسلامک ورلڈ کا جس طرح حصہ پاکستان ہے اسی طرح افغانستان ہے. اگر وہاں بھارت نواز طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم افغانوں کو گالیاں دیں. اور خود طالبان بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ بھارت نواز نہیں ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت جن لوگوں کا غلبہ ہے وہ بھارت نواز ہے. جس طرح یہ ملا ہیبت رام خونی زادہ اور امر لال ٹاکیا اس طرح کے لوگ غالب آ گئے ہیں. لیکن طالبان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو انڈیا سے دوستی کی مخالف تو نہیں ہے لیکن وہ پاکستان سے دوستی کی قیمت پر انڈیا کو خوش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کسی دن ان کا غلبہ بھی آئے گا, کسی دن یہ لوگ غالب آئیں گے. کیونکہ جس طرح دو مواقع پر افغانستان کی فوج طالبان کی فوج پاکستان کے سامنے بے عزت ہو چکی ہے تو اس کے بعد ان کی گڈ ول بھی افغان عوام میں یا طالبان کے حلقوں کے اندر کم ہوتی چلی جائے گی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس بات کو نوٹس کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ افغان ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ افغان قوم پاکستان سے نفرت کرتی ہے. افغان قوم کا ایک بڑا حصہ جو میرا خیال ہے کہ اکثریت میں نہیں ہے وہ پاکستان سے ضرور نفرت کرتا ہے, ساری افغانی قوم نہیں. اور اس نفرت کی وجوہات میں پاکستان کا بھی ہاتھ ہے, یہ بات یاد رکھیے. اگر آپ یاد کریں یا پرانے اخبار رسالے پڑھیں آپ بہت سارا مواد انٹرنیٹ پر مل جائے گا, بلکہ سارا مواد پہلی افغان جنگ کا انٹرنیٹ پر مل جائے گا جو ضیاء الحق کے زمانے میں لڑی گئی. اس میں عملاً پاکستان افغانستان کا بارڈر ختم ہو گیا تھا اور پاکستان کے دور دراز علاقوں سے جو لوگ افغانستان جاتے تھے چاہے ان کو پشتو کا ایک لفظ بھی نہ آتا ہو تو وہاں بھی ان کی بھی آؤ بھگت کی جاتی تھی اور ان کو جو پروٹوکول ملتا تھا وہ پاکستانی کسی دور دراز علاقے کا وہ خود کو وی آئی پی سمجھنے لگتا تھا. اس حد تک پروٹوکول ملتا تھا اور پورا افغانستان پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا تھا. لیکن یہ فضا کب ختم ہوئی؟ جب پرویز مشرف کی حکومت آئی اور پرویز مشرف نے افغانستان پر بمباری کرنے کے لیے پاکستان سے تمام راہداری سہولتیں امریکہ کو دی. پاکستان کی سرزمین سے امریکی جہاز اڑتے تھے اور افغانستان پر کارپٹ بمباری کرتے تھے. یہ بات افغانوں اگر ہمارے نوٹس میں ہے تو کیا افغانوں کے نوٹس میں نہیں ہوگی؟ جو مرتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں جو مارے گئے امریکی بمباری سے, بے پناہ لوگ مارے گئے. تو یہ پرویز مشرف کی نحوست تھی جس نے افغانستان میں افغان عوام میں پاکستان کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا کیا. اس کے بعد کی کہانی بہت لمبی ہے جس میں پھر جنرل کیانی کا سب سے زیادہ مکروہ اور قابل نفرت کردار بھی ہمارے سامنے ہے کہ اس بدبخت نے جنرل کیانی نے کس طرح ان پختون علاقوں میں بھی نفرت کی آگ بھڑکائی جہاں پاکستان کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں تھا. مثلاً سوات میں اس نے قتل عام کیا شہریوں کا, اور وہ جو ڈرامہ رچایا جاتا ہے نا کہ ملا فضل اللہ کے لوگوں کو مارا. ملا فضل اللہ کی پوری ٹولی, اس کے دہشت گردوں کا پورا گروپ آپریشن شروع ہونے سے پہلے افغانستان فرار ہو گیا تھا. تو یہ جنرل کیانی ہی کا کارنامہ ہے کہ آج سوات میں پاکستان کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہیں. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں جن جن علاقوں میں زیادہ آپریشن ہوئے جنرل کیانی کے دور میں وہاں پی ٹی آئی کو جڑیں پکڑنے کا موقع ملا اور آج وہ سارے علاقے پی ٹی آئی کی گرفت میں ہے. ورنہ سوات وہ علاقہ ہے جہاں جماعت اسلامی, جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کی اکثریت ہوا کرتی تھی اور جہاں پشتون قوم پرست یا بھارت نواز عناصر کی کبھی دال نہیں گلی. یہ سوات کے علاقے میں بات کر رہا ہوں, سوات اور ڈیر یہ پورا علاقہ. اب وہاں جا کر دیکھیں کیا کیفیت ہے. تو جنرل مشرف اور جنرل کیانی نے, پھر اس کے بعد جنرل پاشا نے, پھر جنرل راحیل شریف نے, پھر باجوے نے, پھر فیض الاسلام نے, پھر ان لوگوں نے جو کارنامے وہاں کیے, اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ افغانستان کے اندر پاکستان کی یہ نفرت کیوں پائی جاتی ہے تو یہ پھر یا تو ہماری لا علمی ہے یا پھر ہم اپنے آپ سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. تو برائے مہربانی میری ان سب دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ افغانی قوم کو گالی نہ دیں بلکہ گالی ان ملا ہیبت رام کے ٹولے کو دے جس نے بھارت نوازی
کی انتہا کو جاتے ہوئے پاکستان کی پشت میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی، لیکن یہ خنجر کا وار الٹا پڑا اور خود ٹی ٹی پی کا جنازہ نکل گیا۔ اس پر مبارکباد قوم کو، افغانوں کو بھی مبارکباد، پاکستانی کو بھی مبارکباد، کیونکہ یہ ٹی ٹی پی والے انسانیت کے دشمن ہیں، یہ افغانوں کو بھی دشمن ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ ان کو خارجی کہنا ان کی عزت افزائی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ خارجیوں سے بدتر مخلوق ہے، ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور یہ خود کو طالبان کہتے ہیں۔ کس چیز کے طالب افغانستان میں طالب علم کو کہا جاتا ہے، یعنی طالب علم کا مخفف ہے طالب، تو ان لوگوں کے پاس سے تو علم گزرا ہی نہیں، قریب سے نہیں گزرا، نہ ان کو اسلام کا علم ہے، نہ ان کو انسانیت کا علم ہے، نمازیں یہ کبھی پڑھتے نہیں۔ ان کی جو کمین گاہیں ہیں وہاں جب چھاپے مارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں چرس، افیم، ہیروئن اور پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے۔ دنیا کی ہر قسم کی بدکاری یہ ٹی ٹی پی والے کرتے ہیں، تو ان کو آپ خارجی کہتے ہیں، ان کو خارجی، ان کو آپ شیاطین کا نام دیجیے، یہ شیاطین ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے جس کی پاکستان کی میڈیا میں کوئی شہرت نہیں ہے۔ شہرت صرف یہ ہے کہ افغانستان کو ہم نے مارا ہے، حسب بازی ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کی کمر توڑ دی ہے، اصل دشمن جو ہے اس کی کمر توڑ دی ہے، اور پاکستانی فوج کو یہ موقع خدا نے دیا ہے یا ملا ہیبت رام نے دیا ہے، جو بھی فیصلہ آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت خوشی کا اور ایک بہت بڑا اچھا واقعہ ہو گیا ہے، اور دشمن کی ایسی کی تیسی پھر گئی ہے، اور ساتھ ہی انڈیا کی خواہشات پر بھی پانی پھر گیا ہے، اور پی ٹی آئی کی امیدوں کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے، ان کی بھی امیدوں کی فصل اجڑ کر رہ گئی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔